ये तुम्हारा आखिरी मजाक था, बता दिए। इसके बाद मजाक मत करना, नहीं तो तुमको बता देंगे टकला नेता क्या चीज है, समझ लो। तुम्हारा बाप को भी आज हल्का है सुबह में, दोबारा ये गलती मत करना। अरे मेरे साथ टकला बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। एक तो मेरा घर में घुस के मेरा ट्यूबवेल उखड़वा दिया, मोटर भी उखाड़ के ले गया और पाइप बिछवा दिया पानी वाला। 70-75 साल का उम्र में हमको मार खिलवाया, वो उसको कीड़ा पड़ेगा। हमको सच्चा पत्रकार के पास जाना होगा जो मेरा न्यूज कवर करे। अब तो आर पार का लड़ाई होगा, जो होगा देख लेंगे। चिंता मत कीजिए चाचा, आप न्यूज में बताइएगा। हम वकील के यहाँ जा रहे बात करने। बहुत गलत हुआ आपके साथ, टकला नेता को छोड़ेंगे नहीं। आपको मारा है ना, बचेगा नहीं वो। अरे क्या बोल रहे हैं वकील साहब, मतलब अब टकला को कानून भी कुछ नहीं कर सकता है? टकला नेता का जो मन में आएगा वो करेगा कद्दूपुर में। हम तो बड़ा उम्मीद से आए थे आपके पास कि आप कोर्ट में केस लड़िएगा और टकला को हराइएगा और सजा दिलवाइएगा। अरे देखिए, टकला नेताजी कद्दूपुर का मंत्री है और कद्दूपुर का वो कह रहा है कि डेवलपमेंट कर रहा है, तो आप कोर्ट में जाके क्या बोलिएगा कि टकला नेताजी कद्दूपुर में डेवलपमेंट कर रहा है, ये हमको पसंद नहीं आ रहा है। अरे हम मकसद बताएंगे ना कोर्ट में कि टकला नेता का मकसद डेवलपमेंट करना नहीं है, बिजनेस करना है, मुनाफाखोरी करना है और लोग को अपना गुलाम बनाना है। अरे ये सब बात आप यहाँ बोल रहे हैं ना, कोर्ट में नहीं बोलिएगा। कोर्ट में बिना सबूत के कुछ नहीं सुनता है जज, समझे? आजकल तो सबूत के साथ नहीं सुनता, तो बिना सबूत के क्या सुनेगा? अरे ईमानदार जज सब सुनता है, सब सुनता है। हमको ईमानदार जज के ऊपर भरोसा और कोर्ट के ऊपर भरोसा है। कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं होता। अरे तो ईमानदार जज तो बाहर गए हुए हैं ना अभी, साहब तो टकला नेताजी का जी हुजूरी में लगा हुआ है। ईमानदार जज साहब तो अपनी बहन का लड़का का शादी में गए हुए हैं, 4-5 दिन के बाद ही आएंगे, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता है। और हम तो टकला नेताजी के खिलाफ थोड़ी ना खड़ा हो सकते हैं, मरवा देंगे हमको वो। टकला नेताजी बहुत खतरनाक आदमी है, आप भी आवाज नहीं उठाइए, नहीं तो आपका फैमिली बचेगा नहीं, मकान भी टूटेगा और आपको भी मार दिया जाएगा। ठीक है, जाइए चुपचाप से सो जाइए। पूरा शहर के साथ हो रहा है ना, पूरा शहर सो रहा, आप ही जाग रहे हैं। जो अकेला जागता है ना उसको पागल बोलते हैं। ठीक है, जाइए जाके सो जाइए और हमको भी सोने दीजिए, रात हो गया। हमको जिंदगी भर के लिए नहीं सोना है, सिर्फ 8 घंटा के लिए सोना है अभी, काहे कि सुबह उठ के ब्रश भी करना है। अरे आप वकील है कि पागल है? आपको भी पानी का दिक्कत होगा जब पाइप लग जाएगा। अब वो फ्री का पानी जो भगवान फ्री में दी है, वही जब पैसा में मिलेगा ना, एक एक बूंद के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। और जब गर्मी आएगा पानी बंद कर देगा, बोलेगा पानी का किल्लत हो गया है, टैंकर मंगवा। और वो टैंकर जब महंगा मिलेगा और गंदा पानी मिलेगा उसमें, तब समझ में आएगा आपको। और जब काम धंधा बर्बाद होगा, कोर्ट की जगह अपना काम धंधा छोड़ के डब्बा लेके जाइएगा नलका से पानी भरने के लिए, सड़क पे लाइन लगाइएगा, तब एहसास होगा कि कद्दू जी सही कह रहा था, आवाज उठाना चाहिए था उसी टाइम पे। ये सब तो वहाँ होना चाहिए ना जब पानी का कमी है। जहाँ पे पानी का कमी नहीं है जबरदस्ती बोलता पानी का कमी है, या पानी गंदा कर दे रहा है जानबूझ के, और फिर बोलता पाइप बिछाओ। टकला नेता देख रहा है बड़ा बड़ा शहर में जैसे पानी वो बेच रहा है, वैसे अब छोटा छोटा शहर में बेचेगा। और पाइप बिछाना बिछाओ, हम लोग का बोरिंग का हटवा रहा है, क्या हटवा रहा है हम लोग का ट्यूबवेल वगैरह, क्योंकि उसको पता है वो पानी बेचेगा भी तो कोई खरीदेगा नहीं, अपना ट्यूबवेल से पानी निकाल के पिएगा, इसीलिए हटवा रहा है वो। और जब उसको हम लोग को उंगली करना होगा तो कैसे करेगा? नदी से पानी निकाल के पाइप के थ्रू भेजेगा, तब पानी रहेगा। हम लोग ट्यूबवेल से निकालेंगे तो खत्म हो जाएगा। हम लोग का दादा परदादा चला गया, हम 40-50 साल का हो गए, पानी नहीं खत्म हुआ, अभी पानी खत्म हो रहा है, बेवकूफ बनाता के। देखिए आप एक काम कीजिए, आप चुनाव लड़िए और नेता बन जाइए, क्योंकि एक नेता से दूसरा नेता ही लड़ सकता है। ठीक है, और हो सके तो थोड़ा क्राइम कीजिए ताकि आपका खौफ बने मार्केट में। जब समाज में आपका खौफ बनेगा तब चाहे लोग आपका बात सुनेगा भी, क्योंकि अच्छा इंसान का बात कोई नहीं सुनता, गुंडा, क्रिमिनल और नेता लोग का बात सब सुनता है कद्दूपुर में। ठीक है, अब जाइए, हमको सोने दीजिए। अरे हाँ जा रहे, आप लोग से कुछ नहीं होगा, जा रहे हम। अरे गोरा कद्दू, पापा कहाँ है? खाना नहीं बनाया क्या आज? अरे तुम सारा दिन भैंस की तरह सोया रहेगा तो तुमको पता कैसे चलेगा कि हो क्या रहा सही जिंदगी में? पगला, तुमको पता है तुम जो पूरा दिन सो गया तो आज क्या क्या हुआ? पगला नेता पाइप लगवा दिया सबका घर में, बुलडोजर लेकर आया था, बोल रहा था हम लोग का घर तोड़ देगा, क्योंकि पापा विरोध कर रहे थे, पाइप नहीं लगवाने देंगे पानी वाला। और वो जो चाचा थे ना जो विरोध कर रहे थे, उनको भी टकला का गुंडा लोग मारा। पापा बहुत गुस्सा में थे, पापा गए अभी वकील साहब से बात करने, बोले केस करेंगे टकला के ऊपर। काला कद्दू को बोलना खाना बना देगा रात का, हमको हो सकता आने में लेट होगा, और किसी को दरवाजा मत खोलना घर का, टकला भी आएगा तो लौटा देना। अरे यार तुम कैसा पागल है, इतना कुछ हुआ तो तुमको हमको उठाना चाहिए ना। तुमको क्या लगा हम विदेश में सो रहे हैं कि तुमको हमको उठाने के लिए फ्लाइट पकड़ना पड़ेगा? घर में आकर हमको उठा देता ना, फिर हम बताते उस टकला को कैसे उसका हिम्मत हुआ पापा को धमकाने का और हम लोग का घर तोड़ने का, धमकी देने का। वो टकला का बहुत मन बढ़ गया, काला कद्दू को उंगली कर रहा है, काला कद्दू को। बेटा को अब हम ठीक करेंगे, बहुत बड़ा रंगदार बन रहा है ना नेता, उसका नेतागिरी हम उतारेंगे। तुम भी साला पागल है, पापा को अकेले भेज दिया। दिमाग है तुमको कि टकला पापा से आज सुबह में लड़ाई की है और पापा अकेले गए हैं? तुम कह रहे बुढ़ा को भी मार खिलवाया है, पापा को कहीं रास्ता में मार दिया तो? इस घर में साला एक ही समझदार है, गलती हो गया हमसे सोकर। समझदार घर में सो जाए तो बुड़बक सब घर में आतंक मचा देता है। अरे बहुत बड़ा समझदार है ना, तो कुछ करके दिखा, गधा की तरह तो घर में घुसवा दिया टकला को। तुम्हारे सामने तो ट्यूबवेल खोल के गया था, बेवकूफ कहीं का, और उस समय तुम्ही ना ज्ञान दे रहा था, अच्छा तो
क्या हुआ रे साले, काय चिल्ला रहा है? और ये बेटा, ये टकला तो अकेले रहता था, ये गार्ड वगैरह कब से रख लिया, अगर ज्यादा बोलेगा तो गोली मार देगा। क्या हुआ, जवाब क्यों नहीं देता? अरे कुछ नहीं टकला, वो सुबह से हम ना सोए हुए थे, तो अभी थोड़ा उठे थे, तो मन कर रहा था कि तुम्हारा एक बार चेहरा देख लें, काहे कि तुम्हारा चेहरा देखे बिना हमको नींद नहीं आता है ना, फिर दोबारा सोना है, रात हो गया है, बस देख लिए, जाओ अंदर जाओ, कोई काम नहीं था। अरे ज्यादा बकवास नहीं करो, समझा? कितना बार समझाया? अब हम बहुत टकला नेता नहीं है जो ईमानदारी से बात करता था और तुम लोग को बच्चा समझ के छोड़ देता था। अब दोबारा आवाज लगाया या उल्टा सीधा बोला तो बता देते जिंदगी भर तुमको जेल में सहना पड़ेगा। अरे क्या मजाक कर रहा है टकला, जेल खा जाएंगे हम, अभी हमारा उम्र थोड़ी ना जेल जाने का, चलो जाओ सो जाओ, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, आई लव यू। अरे ये मत सोचो कि तुम मजाक कर रहे हो तो हम हंसेंगे, ये तुम्हारा आखिरी मजाक था, बता दिए, इसके बाद मजाक मत करना, नहीं तो तुमको बता देंगे टकला नेता क्या चीज है, समझ लो। तुम्हारा बाप को भी आज हल्का है सुबह में, दोबारा ये गलती मत करना, नहीं तो बोलने लायक नहीं बचोगे। चलो रे तुम लोग। क्या हुआ, क्या करके आया टकला के साथ? क्या क्या करके आया? तुम्हारी तरह चूड़ी पहन के घर में नहीं बैठे हम, समझा? डरपोक कहीं का, सुबह में पापा के साथ था तभी पापा को हड़का दिया टकला नेता, पर देखो हम कैसे मर्द की तरह अकेला बाहर गए, हड़का कर आए हैं, हवा निकल गया, चला गया अंदर, कह रहा था काला कद्दू सॉरी, आइंदा से ऐसा गलती नहीं होगा। क्या करा? सही में टकला नेता तुमको कुछ नहीं बोला? ऐसा हो ही नहीं सकता, टकला नेता तो बहुत गुस्सा में था, उसका अलग कैरेक्टर निकल के आया इस बार, वो तो बहुत गुंडागर्दी कर रहा है आजकल, वो कैसे तुम्हारी बात सुन सकता है, मान ही नहीं सकते। अरे यार, दिमाग वाला आदमी चाहिए ना डराने के लिए, और वो दिमाग वाला हम कहे ना इस घर में एक ही है दिमाग वाला। तुम लोग तब उसको डराने का कोशिश कर रहा था जब उसके आगे पीछे उसका आदमी था, पर हम तब डरा कर आए हैं जब बेचारा घर में अकेला है, उसको पता है ना कि काला कद्दू से पंगा लिया तो क्या होगा, डर के मारे अंदर चला गया। क्या करा? टकला घर में अकेला और डर के अंदर भाग गया, तुम थोड़ा सा डांटा तो, तब तो हम भी उसको डांटेंगे, बहुत सुबह में बकवास कर रहा था, तुम यहीं रुको, हम भी उसको गरिया के आ रहे। अरे हाँ हाँ बिल्कुल जाओ, तभी उसको समझ में आएगा कि घर में दो शेर है और इस घर का आदमी से पंगा नहीं लेना चाहिए। जाओ बढ़िया से पुष्टान डरा कराओ, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, कोई दिक्कत हो तो बुलाना हमको। टकला, अरे टकला, निकल बाहर, निकल, हम कहते हैं घर से बाहर निकल, नहीं तो घर में घुस के मारेंगे साले। क्या बोले, काय कर रहा है मेरे घर के बाहर, क्या हुआ, काय कर रहा है, मार के हड्डी तोड़ देंगे। काला कद्दू को समझाया तो तुमको समझ में नहीं आया, जो तुम निकल के आके भौंक रहा है, मतलब तुम लोग ऐसे नहीं मानेगा, मारो इसको, हड्डी तोड़ इसका, तोड़ इसका हड्डी, बहुत ये लोग बकवास करता है, इस लोगों बताओ टकला नेता क्या चीज है। अरे नहीं नहीं टकला नेता, तुमको सुनने में परेशानी हुआ, हम चिल्ला नहीं रहे थे, कोई और चिल्ला रहा होगा, काला कद्दू तो कह रहा था तुम घर पे अकेला, फिर ये बॉडीगार्ड सब कैसे आ गया? अरे हम समझ गए तुम्हारा भाई तुमको बेवकूफ बनाया, खेल गया तुम्हारे साथ, हमको मालूम है ना, वो तुमको घर में अंदर जाके बोला होगा टकला नेता हमसे डर गया, अकेले है, ये है वो है, तभी तुम शेर बन के आया बाहर और कुत्ता की तरह भौंक रहा और अब डर गया मेरा गार्ड देख के, तो बता देते हैं, बॉडीगार्ड नहीं भी होता ना तो बस कर देते, तुम लोग को बता देते हैं, समझा? अब हम बहुत टकला नेता नहीं है, अब तुम लोग को पता चलेगा असली पॉलिटिशियन क्या होता है कद्दूपुर का। चलो जाए यहाँ से, दोबारा दिखे ना तो हमसे बोला कोई नहीं होगा। अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलो, तुम बुरा थोड़ी ना, तुम तो अच्छा आदमी है, हम तुमको वोट दिए, बोले मेरे पास वोटर आईडी नहीं है लेकिन फिर भी हम तुमको वोट दिए थे छुप के जाके, तुम्हारा आदमी हमको लेके गया था, 500 रुपया बोला था देंगे लेकिन नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम तुमको वोट दिए। ज्यादा बकवास नहीं करो, समझा? उल्टा सीधा नहीं बोलेगा, मेरा कोई आदमी नहीं 500 रुपया देता वोट देने के लिए। चलो यहाँ से, ज्यादा बकवास कर रहा, यहीं से सीधा जेल में भिजवा देंगे। चलो जाए से, पड़ोसी है इसीलिए आज माफ कर रहा है, दोबारा से माफ नहीं करेंगे, याद रखना। ठीक है, बड़ा धन्यवाद तुम्हारा जो हमको तुम माफ कर दिया। तुम क्या बोलता है, आप बोलो, बेशरम आदमी, एक तुमसे बड़ा उम्र में भी और अदा में भी, आप बोलो। हाँ गलती हो गया, आज से हम आपको आप बोलेंगे, तुम नहीं बोलेंगे, क्योंकि तुमको तुम बोलने से तुमको बुरा लगता है, आपको आप बोलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ज्यादा ही वर्ड प्ले नहीं करा, निकले ऐसे, निकलो बेवकूफ आदमी सब, यहाँ काम करे समय बर्बाद कर रहा। नहीं नहीं, हम कैसे आपका समय बर्बाद कर सकते हैं, मेरा इरादा नहीं था आपका समय बर्बाद करने का, जाइए आप अपना समय यूज कीजिए, आपका समय तो कीमती होगा ना, ऐसे 1 सेकंड में कितना कमा लेते हैं, 1 करोड़ की 1 अरब, हम सुने हैं कि नेता लोग बहुत ज्यादा कमाता है, जितना उसका सैलरी नहीं होता, उससे ज्यादा का महंगा तो वो साबुन लगा लेता है शरीर पे। तुमको मेरा सैलरी जानने का कोई अधिकार नहीं है, समझा? और हम कितना पैसा कमाते नहीं कमाते हैं ये पूछने का भी अधिकार नहीं है। चलो जाए से, आया वाला हमसे पूछ रहा पैसा कितना कमाते हैं, तुम लोग को सैलरी देते साले, अपने आप को बड़का आया पब्लिक समझता, बोलता मालिक है, नौकर है तुम लोग, चलो निकले यहाँ से।